बर्तानिया के टीवी स्काई न्यूज चैनल ने बड़ा खुलासा करके तमाम पोल पट्टी ईरान और रूस की खोल दी है। सीधा एग्रीमेंट दिखा दिया है और एग्रीमेंट का टुकड़ा सीधा मैं आपको दिखा रहा हूं। यही वो दोनों एग्रीमेंट है जिसके मुताबिक सितंबर 14, 2022 में ही ईरान और रूस के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसके मुताबिक ये जो हथियार ईरान ने दिए थे वो सिर्फ ड्रोन नहीं थे, मिसाइल, रॉकेट, गोली, इसके अलावा कई तरह के हथियार, लगभग 1 मिलियन यानी $1 मिलियन के हथियार रूस को दिए थे। और यही खुलासा किया जा रहा है बार बार कि अभी भी ईरान रूस को हथियार दे रहा है। इस सबूत के बाद ईरान के ऊपर एक बार फिर से खतरे की तलवार लटकने लगी है। दोस्तों, उधर यूक्रेन की पार्लियामेंट एक ऐसा बिल लेके आ रही है जिसके पारित होने पर, पास होने पर ईरान की IRGC यानी मिलिट्री को आतंकी संगठन में डाल दिया जाएगा। यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर बताया कि सिर्फ मई के महीने में हमने ईरान के 250 ड्रोन को रूस की तरफ से जो छोड़े गए थे हम पर, हमने मारकर गिराए हैं। इसके अलावा रूस ने अपने खतरनाक परमाणु न्यूक्लियर बॉम्बर सागर में, नॉर्वे के सागर के ऊपर, समुद्र के ऊपर उड़ाए हैं। उधर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जो अपने फाइटर जेट रिटायर कर दिए हैं, पुराने फाइटर जेट, उनमें से 41 रिटायर्ड फाइटर जेट यूक्रेन को देने की बातचीत अमेरिका, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही है। यूक्रेन के मारियोपोल पर कब्जा करने के बाद रूस ने अपना मेयर वहां तैनात कर दिया, बना दिया। अब ये देखिए, मारियोपोल के रूसी मेयर से व्लादिमीर पुतिन ने खुद मुलाकात करी है और ऐलान किया है कि 2024 के आखिर और या फिर 2025 की शुरुआत में मारियोपोल में रूस एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगा। उधर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया है कि हमारे पास इतने हथियार हैं कि रूस पर हम काउंटर ऑफेंसिव हमला कर सकते हैं। उधर अमेरिका ने भी कह दिया है क्लियर कि यूक्रेन के पास इतने हथियार हमने भेज दिए हैं, उसके पास इतने हथियार हैं कि वो रूस पर कभी भी हमला कर सकता है। दोस्तों, वहीं बड़ी खबर यह है कि पिछली 4 तारीख को, ये जो 2 दिन पहले 4 तारीख गई है, सिर्फ इसी दिन डोनेट्स्क के इलाके में रशिया ने लगभग 250 से ज़्यादा यूक्रेन के सैनिकों को कत्ल कर दिया। उधर यूक्रेन ने बताया कि हमने 25 हमलों को रोका था। उधर दोस्तों, पूरे दिमाग का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है। अचानक से रूस के तमाम टेलीविज़न हैक हो गए और क्रेमलिन के द्वारा उस पर एक व्लादिमीर पुतिन का बयान चलने लगा, जिसमें आवाज़ व्लादिमीर पुतिन की लग रही थी, जिसमें व्लादिमीर पुतिन बोल रहे थे कि क्रेमलिन के इलाके में और रूस के टेरिटरी के अंदर तक यूक्रेन घुस आया है और क्रेमलिन पर हमला हो गया है। आप सभी लोगों को तुरंत छुप जाना चाहिए, शेल्टर में चले जाना चाहिए। देखिए ये फेक वीडियो। опасным и коварным врагом нам нужно будет объединить все силы Российской Федерации. Прошу жителей Курской, Белгородской и Брянской областей эвакуироваться вглубь территории России. दोस्तों, इस वीडियो का मकसद ये था ताकि ऐसा करके यूक्रेन रूस के लोगों को पैनिक कर दे और वो कुछ गलत कदम उठा लें और पूरे रशिया में भगदड़ मच जाए। उधर वैगनर ग्रुप ने फिर से पलटी मारी है। टकरे ने फिर से रूस की बुराई करते हुए कह दिया है कि अगर रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री का यही एटीट्यूड रहा तो कुछ ही दिनों में, लगभग 102 महीनों के अंदर अंदर फिर से आधा बहमत यूक्रेन के हाथ गवा देगा रशिया। Пустоты в войне не бывает. Война пустоту не терпит. И поэтому в садах находятся ВСУ. Если в садах ВСУ не выбить немедленно, а их надо выбивать постоянно, артиллерийским огнем,
пехотой, то они зайдут сначала в Тетрис, после этого и все остальное будет складываться в том же направлении. इंटरनेशनल मीडिया का बड़ा दावा यह है कि ब्रिटेन ने जितने भी हथियार दिए हैं अपने हथियार खाने में से यूक्रेन को, वो तमाम हथियार अमेरिका की परमिशन से दिए हैं। जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही कहा था, ये जंग सिर्फ अमेरिका के भड़कावे में ही चल रही है। वहीं दोस्तों सीधी तस्वीर देखिए रशिया से। रशिया ने बैलिस्टिक सागर में जबरदस्त ड्रिल का ऐलान कर दिया है, जिसमें 40 वॉरशिप यानी युद्धपोत शामिल हैं, नाव शामिल हैं, वेसल्स हैं और इसके अलावा 3,500 मिलिट्री पर्सन्स हैं, यानी 3,500 फौजी हैं और 25 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर हैं और 500 लड़ाकू इक्विपमेंट है। 5 से 15 जून तक ये मिलिट्री ड्रिल, खतरनाक नेवी मिलिट्री ड्रिल चलने वाली है। यूक्रेन के खार्कोव में रूस ने खतरनाक बमबारी की है इस तरह। आपको याद होगा कि यूक्रेन ने रूस के अंदर तक हमला कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने मना करा था और यूके ने बढ़ावा दिया था कि नहीं आप कर सकते हो। लेकिन बेल्जियम ने बड़ा दावा कर दिया है। बेल्जियम ने भी, याद दिला दूं, कि बहुत हथियार यूक्रेन को दिए थे। बेल्जियम ने दावा किया है कि जिन हथियार से रूस के अंदर हमला किया गया, टेरिटरी के अंदर रूस के अंदर घुस के हमला किया गया, वो हथियार हमारे थे। हमने हथियार जो दिए थे यूक्रेन को अपने बचाव के लिए दिए थे, ना कि हमने रूस के अंदर हमला करने के लिए अपने हथियार दिए थे। हम फिलहाल जांच कर रहे हैं और अभी और रिपोर्ट आने के बाद और जानकारी देंगे। उधर बेलगोरोड के इलाके में फिर से कई ड्रोन आसमान में नजर आए, जिसे रूस ने मार गिराया। Реально страшно. Тихо. कई ड्रोन को मार गिराने के बाद 1-2 हमले कामयाब यूक्रेन के बेलगोरोड के इलाके में हुए, जिससे बेलगोरोड के इलाके में भयंकर आग देखी गई। नहीं पता अब जो बताने जा रहा हूं वो हमला है या एक्सीडेंट, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि रूस की राजधानी मॉस्को में चाइनीज रेस्टोरेंट में आग लग गई। उधर रशिया के कालुआ के इलाके में हाईवे पर 2 ड्रोन गिरे हुए नजर आए हैं, देखिए। बड़ी खबर भाई, बड़ी खबर सुनिए। रूस का इलाका है बेलगोरोड। बेलगोरोड का एक छोटा सा क्षेत्र है नोवाया। वहां पर रूस के विद्रोही सैनिकों ने ऐलान किया है कि हमने इस पूरे क्षेत्र में कब्जा किया हुआ है। रूसी क्षेत्र में, बड़ी खबर है, सुन लीजिए। रूसी क्षेत्र पे कब्जे का ऐलान रूस के विद्रोही ने कर दिया है, जो कि रूस के लिए बहुत ही खतरनाक खबर है। देखिए। Ну что ж, друзья, бойцы русского добровольческого корпуса который день контролируют населенный пункт Новая Толожанка. Хочу напомнить всем гражданам России, что это не какое-то маленькое заброшенное село, а населенный пункт в 5000 человек. Сейчас он пуст, здесь находятся только бойцы русского добровольческого корпуса. Другой власти в этом регионе нет. Раз господин Гладков не может контролировать свою подшефную территорию, мы будем разговаривать только с его руководителями, которые находятся в Москве. उधर यूक्रेन के कुपियांस्क के इलाके में रूस के खिलाफ यूक्रेन ने हथियार खानों में छुपा कर रखे थे। रूस ने तमाम हथियारों को कुपियांस्क के इलाके में तबाह कर दिया। रूस और यूक्रेन के वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। रजाग्राफी की
अगर आप मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट ढूंढ रहे हैं तो वो रजाग्राफी पर नहीं, रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे दूसरे चैनल पर मिलेगी। जल्दी से भाग के जाइए, मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट को देख लीजिए। हर रोज भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट रजाग्राफी के अनस्क्रिप्टेड चैनल पर आ जाती है। जय हिंद।